नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ स्टूडेंट एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं 2019 की परीक्षा में पूछे गए हैं और पुराने क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लेने से या सॉल्व कर लेने से हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण जल अपघटन उत्पन्न करता है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें जल्दी से ना। द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए ईल्ड्स। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस स्तर की हो चुकी है। तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर जानेंगे दोस्तों। यहाँ 4 ऑप्शन है, BD2 डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरिक अम्ल और यूरेसिल, BD2 डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरिक अम्ल और एडेनिन, और यहाँ लास्ट में थायमिन, यहाँ BD राइबोस हो गया और यहाँ BD राइबोस फॉस्फोरिक अम्ल और यूरेसिल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वह होगा दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है, BD2 डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरिक एसिड एंड एडेनिन। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्ननी बहुलक है? विच एमंग द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए, पॉलीमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत IMP टॉपिक है, सो प्लीज़ राइट डाउन दिस टॉपिक एंड इस टॉपिक से आप सारे क्वेश्चन कवर करिएगा दोस्तों। बुक में जो भी टॉपिक्स पॉलीमर से संबंधित हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ऑप्शन है नायलॉन 2, नायलॉन 6, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट, पॉलीथीन। इस प्रश्न का आंसर होगा नायलॉन 2, नायलॉन 6। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक कार्बनिक यौगिक में C का 40.687% है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 5.085% है और शेष ऑक्सीजन है। इसका अनुभाविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखिए, कार्बन 40% के लगभग है, हाइड्रोजन 5% के लगभग है और जो बचा हुआ है वह ऑक्सीजन है। तो इसका आपको अनुभाविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा C2H3O2। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम जानेंगे दोस्तों, खालिस्तान के निर्माण के लिए तनुकृत क्षारीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया। पोटेशियम आयोडाइड्स रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट इन डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म IO3 और यहाँ पर सांद्रता माइनस रहेगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। खालिस्तान के निर्माण, देखिए इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CH3CHO और C6H5CH2CHO के बीच भेद करने के लिए उपायुक्त परीक्षण है? देखिए इन दोनों के बीच जो भेद करने के लिए उपायुक्त परीक्षण है दोस्तों, देखिए मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू इज व्हाट? इट इज़ आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। किसी प्रश्न से संबंधित आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप PNST परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, PBFT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, PAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट आई, ठीक है, इसको शॉर्ट में आई लिखा है, मैं रोमन अंक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इन पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट में रोमन अंक खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। जो रोमन अंक है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिस विटामिन में धातु परमाणु होता है वह निम्न है। देखिए, जिस विटामिन में धातु परमाणु होता है वह विटामिन B12, विटामिन B12। अगला प्रश्न हम जानेंगे, फ्रायोन फ्राई फ्राइंडलिस अधिशोषण समतापी वक्र में 1/n का मान है। तो 1/n का मान क्या होता है दोस्तों? सभी स्थितियों में 0 और 1 के बीच, बिटवीन 0 and 1 इन ऑल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 घंटे में 25% तक कम हो जाती है। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है, तो इसका अर्ध आयुकाल कितना होगा दोस्तों? आधा घंटा। अगला प्रश्न हम जानेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एंट्रोपी घट जाएगी? रबर बैंड का तनन, रबर बैंड का तनन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति है? तो सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति कौन सी है दोस्तों? N2, नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक 60% KOH के साथ गर्म होने पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देगा? तो देखिए, यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि कौन सा यौगिक 60% KOH के साथ गर्म करने पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देगा। कौन देगा दोस्तों? बेंजल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु में अंतिम कोश के S कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता? तो आंसर होगा दोस्तों इसका यहाँ पर ये पहला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं दर्शाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाया जाता है दोस्तों? इसकी जो आबंध कोटि 2.5 के बराबर है, यह इसके द्वारा नहीं दर्शाया जाता। बाकी यहाँ पर जो एक उदासीन ऑक्साइड है, प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है, यह CO2 निर्माण के लिए गर्म करने पर O2 के साथ अभिक्रिया करता है, यह सभी दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषम दैशिकता दर्शाएगा? विषम दैशिकता कौन सा युग्म दर्शाएगा? पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न हम जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होगा? देखिए, जो प्रकृति में क्षारीय विलयन होगा बेसिक इन नेचर वह कौन सा होगा? सोडियम एसीटेट का, सोडियम एसीटेट। अगला प्रश्न हम जानेंगे, अंडे की एल्ब्यूमिन के आणविक द्रव्यमान को यथार्थता से निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से अणुसंघ गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? देखिए, 4 ऑप्शन है, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, बाष्प दाब का सापेक्षिक निम्न। आंसर होगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम जानेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बफर सॉल्यूशन? बफर विलयनों का उपयोग शामिल करती है कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? रक्त का pH बनाए रखना, रक्त का pH बनाए रखना, मेंटेनिंग द pH ऑफ ब्लड। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, इस रिएक्शन की अभिक्रिया दर को समीकरण दर के द्वारा दिया जाता है। दर स्थिरांक का मान खालिस्तान द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज। तो जो रिएक्शन की रेट है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज, रिएक्शन की रेट को किसके द्वारा आप इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तापमान में वृद्धि, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, नाभिकीय अम्लों में मौजूद नाइट्रोजनीय क्षारकों का एक समूह निम्नलिखित है। इस समूह में प्रामिडीनों की कुल संख्या क्या है? देखिए, यहाँ पर एक समूह दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस समूह में प्रामिडीनों की कुल संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 3 है दोस्तों। कितनी है? 3। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है दोस्तों? लाइसिन, लाइसिन। ऑप्शन दूसरा हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिलीन के संबंध में गलत है? देखिए, टेरिलीन के संबंध में दोस्तों जो गलत कथन है वह मैं आपको सीधे बता देता हूँ। जो टेरिलीन को परिवर्धन
बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, यह इसके संबंध में एक गलत कथन है। टेरिलीन को परिवर्धन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, यह एक गलत कथन है इसके संबंध में, और इस प्रश्न का सही आंसर है। बाकी टेरिलीन के संबंध में जो अन्य कथन है, जैसे टेरिलीन पॉलिएस्टर के लिए एक उदाहरण, यह सही कथन है। ठीक है, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, यह भी इससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट होगा। और चौथा स्टेटमेंट भी सही है। टेरिलीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोनोमर्स एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, जब तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर गर्म तांबे के ऊपर से गुजारा जाता है तो निर्मित उत्पाद है। आंसर होगा 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव होता है। रेडियोधर्मी क्षय स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव होता है दोस्तों। तापमान में बदलाव से यह अप्रभावित रहेगा। इट विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगला प्रश्न जानेंगे, किसी परमाणु में दिए गए सेल के लिए एक कक्ष में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन में से किसमें अधिकतम नकारात्मक ऊर्जा का मान होगा। चलिए आंसर होगा इसका सल्फर, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में एक आकार चयनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। देखिए इसको आपको समझना है, यहाँ कहा जा रहा है कि किस अभिक्रिया में सेफ सिलेक्टेड कैटलिस्ट यूज होता है। तो आंसर होगा इसका एल्कोहल से गैसोलीन में रूपांतरण, कंजर्वेशन ऑफ एल्कोहल टू गैसोलीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जाति में समन्वय सह संयोजी आबंध नहीं होता है। इसका आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनॉइड नहीं है। तो कौन सा तत्व लैंथेनॉइड नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड सीरीज पढ़ी होगी दोस्तों आपने। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम एंट्रोपी है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम एंट्रोपी है। तो यहाँ पर दोस्तों 0 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्य आयन प्रभाव दिखाएगा। सोडियम स्टीरेट और सोडियम क्लाइरेट, सोडियम स्टीरेट एंड सोडियम क्लाइरेट। देखिए कौन सा युग्म सामान्य आयन प्रभाव दिखाएगा, सोडियम स्टीरेट और सोडियम क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक में बान ठॉप गुणांक का उच्चतम मान होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। दिए गए यौगिकों एथिल बेंजोइट और ब्यूटेनिक एसिड के युग्म द्वारा प्रदर्शित समायवता का प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्यात्मक समूह समायवता, कार्यात्मक समूह समायवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण पर इथाइल बेंजीन निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बनाता है। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जानेंगे, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद है। देखिए ग्लूकोज को अगर आप ब्रोमीन जल से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, तो इससे प्राप्त होने वाला उत्पाद होगा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। लैंथेनॉइड GD केवल +3 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोस्तों GD के तीसरे आयनीकरण एंथैल्पी का मान है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, GD हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण एंथैल्पी का मान कैसा है, कम है। अगला क्वेश्चन है, संक्रियकृत संकर बनाने के लिए अभिकारक अणुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को निम्न के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, सक्रियण ऊर्जा। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्या n=4 और स्पिन मान -1/2 वाले एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी। देखिए अगर आपको क्वांटम संख्या n=4 दी है और स्पिन वैल्यू -1/2 दी है, ठीक है, तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 16। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
उस क्रिस्टलीय प्रणाली का नाम क्या है जिसमें कोई भी अक्षीय लंबाई समान नहीं होती लेकिन सभी अक्षीय कोण 90 डिग्री के होते हैं? विषम लंबाच ऑर्थोहोम्बिक। ठीक है, चौथा प्रश्न सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स खालिस्तान संकरण से परिणाम स्वरूप मिलता है DSP स्क्वायर। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। टमाटर के जूस का pH 4 होता है, इसमें हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता की गणना करें 0.0001। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। टमाटर के जूस का pH 4 होता है, इसमें हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता की गणना करें तो आंसर हो जाएगा 0.0001। पहला ऑप्शन पेप्टाइजिंग एजेंट है, आंसर होगा इसका हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट, ऑलवेज एन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो आयनिक आबंध के गठन को प्रभावित करता है? Which one of the following is not a factor which influences formation of ionic bonds? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो आयनिक आबंध के गठन को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धनायन की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन मस्ट बी हाई। देखिए क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब आपको बताना कौन सा एक कारक नहीं जो आयनिक संबंध के गठन को प्रभावित करता है। तो धनायन की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। ठीक है, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा और यह एक कारक नहीं है जो आयनिक आबंध के गठन को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी जो प्रभावित करते हैं वह लैटिस एंथैल्पी शुड भी हाई, जालक एंथैल्पी उच्च होनी चाहिए। ठीक है, ऋणायन बनाने वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी बहुत अधिक नकारात्मक होनी चाहिए, ऐसा भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन से ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थिर नहीं है? रेजोनेंस द्वारा स्थिर कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा? पे जो पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विटामिन बी है? एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन आदर्श व्यवहार से नकारात्मक विचलन दिखाएगा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। निम्नलिखित में से कौन सा 32 जर्मेनियम 76 का सम न्यूट्रॉनिक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर 33 AS और ये जो 77 है दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक पूछा जा रहा है। ठीक है, आइसोटोन पूछा जा रहा है तो इसका जर्मेनियम का आइसोटोन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लुईस एसिड है? लुईस एसिड कौन सा है दोस्तों? ये दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो युग्म दिया है लुईस एसिड है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे मजबूत अम्ल है? सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? तीसरा वाला ऑप्शन FCH2COOH। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है? देखिए डाइसैकेराइड नहीं है कौन सा दोस्तों? द्राक्ष शर्करा, डेक्सट्रोज। ये चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन एक तनुकृत विलयन के बांड-ठाप गुणांक को प्रभावित नहीं करेगा? विलेय का समावीकरण इसको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, आइसोमेराइजेशन ऑफ सॉल्यूट। हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक है। हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक कौन सा है दोस्तों? जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक न्यूट्रॉन की हानि खालिस्तान के समतुल्य होती है। एक न्यूट्रॉन की हानि एक बीटा कण की हानि के समतुल्य होती है। FCC संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या क्या है? FCC संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, 8। अगला प्रश्न है, मजबूत क्षारीय माध्यम में एक ऑक्सीकरण कारक KMnO4 का समतुल्य द्रव्यमान क्या होगा? 158। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा।
पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन पर निम्नलिखित आवेश क्या है? क्लोरीन पर निम्नलिखित आवेश क्या है दोस्तों? +3। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड खालिस्तान संकरण प्रदर्शित करता है और इसका खालिस्तान आकार होता है। sp3d2 अष्टफलकीय। sp3d2 अष्टफलकीय दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल खालिस्तान के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं। एफ सेंटर्स दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस यौगिक की पहचान करें जिसमें सल्फर ऑक्टेट नियम का पालन करता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा। समान विलायक में विभिन्न गैर वाष्पशील और गैर आयनिक विलयों के सममूल्य विलयन में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? समान क्वथनांक और समान हिमांक। समान क्वथनांक और समान हिमांक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस डी कक्षक का एक अलग आकार होता है लेकिन बाकी डी कक्षकों के साथ अपकृष्ट है? dz²। निम्नलिखित में से किस डी कक्षक का एक अलग आकार होता है लेकिन बाकी डी कक्षकों के साथ अपकृष्ट है? डीजनरेट है मतलब। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है जिसे बनफनाइल प्रोपेन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन सही आंसर होगा KMnO4 और OH। ठीक है, OH पर माइनस की सांद्रता है। AlOH ट्राइस विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी होगा? देखिए सबसे अधिक प्रभावी कौन सा होगा दोस्तों? ये वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होता है? ऑक्सीजन, O2। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा O2। ठीक, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह देता है, क्या देता है दोस्तों? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह क्या देता है? कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp = Kc सत्य है? देखिए ये जो Kp = Kc सत्य है, किस अभिक्रिया के लिए सत्य है दोस्तों? H2 इन गैसियस फॉर्म प्लस क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म = 2HCl इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? प्रोपेन-1-ऑल। प्रोपेन-1-ऑल। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि 2019 की परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों 2019 की परीक्षा से सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम और भी जो PNST की परीक्षाएं हुई हैं उनसे पूछे गए क्वेश्चन बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।